अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आप सबको मालूम ही है FIA की जानिब से सहाफ़ियों को नोटिस मौसूल हुए हैं। कुल 47 सहाफ़ी हैं। हमने अपनी गुज़श्ता वीडियो में आपको तमाम तर तफसीलात से आगाह किया है और अब उन 47 लोगों के नाम भी मंजर आम पर आ चुके हैं जो सहाफ़ी हैं या मुमताज़ यूट्यूबर्स हैं, जिनको FIA ने तलब किया है 31 और 30 जनवरी को साइबर क्राइम के ऑफिस में FIA के। और उसके बाद हमारी जो नौ मुंतखब पास यानी प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बॉडी है, उसने और इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्टर एसोसिएशन जो है, इन्होंने मुतफ़िका तौर पर एक करारदाद मंजूर की और मज़म्मत की इन नोटिस की। और सहाफ़ियों के साथ ये जो सलूक रवा रखा जा रहा है चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का एपरेंटली कंधा इस्तेमाल करते हुए, उसकी उन्होंने शदीद अल्फाज में मज़म्मत की थी। और उस जो एलामिया आज जारी किया दोनों तंजीमों ने, यानी कोर्ट रिपोर्टर्स की जो मुख्तलिफ दो तंजीमें हैं, उन दोनों ने जो एलामिया जारी किया, उस एलामिया पर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने नोटिस लिया। और ना सिर्फ नोटिस लिया बल्कि उन ओहदेदारान को अपने पास बुलाया भी अपने चैम्बर में सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अकील अफजल हैं जो प्रेसिडेंट हैं प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के, इमरान वसीम हैं सेक्रेटरी हैं, और इसी तरह फ़याज़ महमूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। ये कुल तकरीबन 4-5 लोग आज चीफ़ जस्टिस के चैम्बर में गए और उन्हें अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। और उसके बाद कुछ ही देर में ये मालूम हुआ कि चीफ़ जस्टिस ने इस मामले का नोटिस लेते हुए इसे समाअत के लिए मुकर्रर भी कर दिया है। काज लिस्ट भी जारी कर दी गई है। मंडे को यानी 29 जनवरी 2024 को चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस मुसरत अल-हाली पर मुश्तमिल एक 3 रुकनी बेंच 9:30 बजे सुबह इस मुकदमे को सुनेगा, इस पर समाअत करेगा। अब इसमें कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं। जहाँ तक उस मुलाकात का जिक्र है, उस मुलाकात में चीफ़ जस्टिस ने सहाफ़ियों को कहा कि आपका ये केस मैं अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर करता हूँ, आप वहाँ पर आकर यानी अदालत में आकर बताएं कि आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ज़्यादा लंबी चौड़ी वहाँ पर बात नहीं हुई। बहरहाल मैं यहाँ पर अपने उन दोस्तों को ये क्रेडिट ज़रूर दूंगा कि उन्होंने फ़ौरी तौर पर ना सिर्फ एक इजलास बुलाया, इसकी मज़म्मत की, बल्कि चीफ़ जस्टिस ने उनके उस इजलास पर नोटिस लिया और उन्हें बुलाया। और उसके बाद अब ये मामला थोड़ा सा हमें सुलझाव की तरफ जाता नज़र आ रहा है। वो अलग बात है कि मंडे को क्या होगा, मगर मैं यहाँ पर अपने दोस्तों को ड्यू क्रेडिट ज़रूर दूंगा कि उन्होंने फ़ौरी तौर पर जो उनसे बन पड़ा वो किया, और जो उनको करना भी चाहिए था बतौर एक नुमाइंदा तंजीम सहाफ़ियों की। और सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए सहाफ़ी ही आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि और तो कोई भी जो मकतबा फ़िक्र है उसको हमसे सरोकार नहीं है। बहरहाल अब डेवलपमेंट ये है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने जो काज लिस्ट आज जारी हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। उस काज लिस्ट में भी इन इटसेल्फ काफ़ी ख़बरें हैं। ख़बर यह है कि काज लिस्ट के अंदर जो मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है वो है सो मोटो केस नंबर 5/2021, यानी 2021 का सो मोटो है जिसका नंबर 5 है। और इसमें जो इसका टाइटल लिखा हुआ है वो ये है कि सो मोटो एक्शन रिगार्डिंग हाई हैंडेडनेस ऑफ जर्नलिस्ट बाय FIA एक्शन परसुएंट टू FIR नंबर फ़लाँ 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 और एट FIA साइबर क्राइम विंग लाहौर। और उसके बाद उसमें कुछ और भी दरख्वास्तें हैं जिनको मुकर्रर किया गया है। अब मामला ये है कि जो नोटिस हैं वो भी जारी कर दिए गए हैं अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को भी, और जो एप्लीकेंट थे सो मोटो केस में उस वक्त के उनको, यानी जो दरख्वास्त गुजार थे, और प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसल, इनको नोटिस जारी किए गए हैं। उसके अलावा जो अटॉर्नी जनरल हैं उनको ज़ाती हैसियत में, एडवोकेट जनरल को ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है इस्लामाबाद के। और इसी तरह चेयरमैन पेमरा को बुलाया गया है, DG FIA को बुलाया गया है, IG पुलिस को बुलाया गया है। और उसके बाद उनको ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है। जो शिकायत कुनंदगान है उनको नोटिस किए गए हैं। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी नोटिस हुआ है। जो फ़रीक़ैन है इस केस में उन तमाम को नोटिस जारी हुए हैं। तो ये जो नोटिस हैं ये एक लंबी फहरिस्त है। और सबसे मज़े की बात यह है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मैंने अपनी गुज़श्ता वीडियो में भी शायद उसका जिक्र किया था, कि ये जो
सो मोटो केस आज समाअत के लिए मुकर्रर किया है और बहुत से हमारे दोस्त ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ने जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर आज खुद नोटिस लिया है। तो मैं ज़रा सा इसके ऊपर वजाहत कर दूं कि आज खुद नोटिस आज नहीं हुआ। ये आज खुद नोटिस वो है जो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने जब वो चीफ जस्टिस नहीं थे तब लिया था, और उसके ऊपर फिर एक नई कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया था। आज उन्होंने उसी, क्योंकि मामला उससे जुड़ा हुआ है इसलिए मेरी दानिश में उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। वो अलग बात है, जहाँ तक इफ़ आई रिकॉल करेक्टली कि जो मुकदमा उस वक्त समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था और सहाफ़ियों के जो ग्रीवेंसेस थे उनके हवाले से उनको एड्रेस किया गया था, उस मुकदमे को निपटा भी दिया गया था, यानी वो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट से डिस्पोज ऑफ हो चुका था। तो कैसे और क्यों कर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा एक पुराने मुकदमे को जो डिस्पोज ऑफ हो चुका है उसको दोबारा से समाअत के लिए मुकर्रर कर रहे हैं? क्यों कर उन्होंने नया फ्रेश सो मोटो नहीं लिया और इसको समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया? बहरहाल इन इज़ ओन विजडम वो तो कल मालूम हो जाएगा मंडे को कि वो क्यों कर उन्होंने इस मुकदमे को ही समाअत के लिए मुकर्रर किया है। अब आते हैं फैक्ट्स की तरफ। सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि हमारे सीनियर दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं, अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, वो किसी तारुफ के मोहताज भी नहीं है, काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और लोग जानते हैं उनको कि वो सुप्रीम कोर्ट को कवर कर रहे हैं तवील अरसा से। जब काजी फायद ईसा चीफ जस्टिस नहीं थे और उस वक्त वो सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 2 में बैठकर मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत सुन रहे थे, एक रोज़ अचानक अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, आमिर मीर जो हामिद मीर साहब के बड़े भाई हैं, शफ़क़त इमरान साहब, असद अली तूर साहब, ये तमाम दोस्त जो हैं ये कमरा अदालत नंबर 2 में गए और जस्टिस काजी फायद ईसा ने उनसे पूछा कि आप क्यों आए हैं। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब रोस्टम पर आए और बताया कि ये हमारे साथ हो रहा है और हमारे जो सहाफ़ी हैं लाहौर में जिनका ताल्लुक़ लाहौर से है उनको FIA लाहौर जो है वो हिरासा कर रहा है और उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है बग़ैर नोटिस के, कॉल अप नोटिस के, और गिरफ़्तार करने के बाद बताया जाता है कि आपको नोटिस भेजा गया था, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। उस पर काजी फायद ईसा साहब काफ़ी भरम हुए, उन्होंने कहा कि ये तो गलत बात है और इस मुकदमे को तो हम टेकअप करेंगे। उन्होंने उसी वक्त जो दरख्वास्त, और ये भी पूछा अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी से कि आपने कोई दरख्वास्त दायर की है, तो अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब के हाथ में वो दरख्वास्त थी, उन्होंने उसी से कुछ चीज़ें पढ़कर बताई। तो काजी साहब ने कहा कि ये तरीक़ाकार नहीं है, आप इस दरख्वास्त को दायर करें, और साथ ही उन्होंने अपने ऑफिस को कह दिया कि इस दरख्वास्त को मेरे ही बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर कर दें। गो कि उस वक्त या आज भी चीफ जो एक सुप्रीम कोर्ट का जज है उसके पास ये इख्तियार नहीं है, ये क्योंकि एक इंतज़ामी इख्तियार होता है कि मुकदमा उसके सामने लगेगा या नहीं लगेगा, बेंच तश्कील दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा। ये इख्तियार उस वक्त जब चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब नहीं थे, ये इख्तियार चीफ जस्टिस का ही होता था। स्वाबदीदी इख्तियार इसको कहा जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर। और उसके बाद फिर आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया और फिर तो ये मामला अब 3 रुकनी कमेटी के पास चला गया है। उस वक्त ये इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस के पास होता था, और जब ये काजी फायद ईसा साहब ने मामले का नोटिस लिया था उस रोज़ सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो मौजूद नहीं थे, वो बैरून मुल्क दौरे पर गए हुए थे, जस्टिस गुलजार अहमद। तो उनकी अदम मौजूदगी में कायम मकाम चीफ जस्टिस थे जस्टिस उमर अताब बंदयाल। और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है जिस रोज़ का ये वाक़या है उसी रोज़ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस हल्फ उठाया था, और जस्टिस काजी फायद ईसा ने ही उनसे ये हल्फ लिया भी था, क्योंकि वो उनके बाद सीनियर तरीन जज वही थे जस्टिस उमर अताब बंदयाल के बाद। बहरहाल ये कॉन्टेक्स्ट के लिए। उसके ऊपर फिर कंट्रोवर्सी ये बनी कि मामला काफ़ी आगे बढ़ा और माज़रत चाहता हूँ थोड़ा सा गला ख़राब। जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने कमरा अदालत में मौजूद एक और सहाफ़ी, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं अब मतीउल्लाह जान साहब, उनसे ये पूछा कि आपके दस्तखत क्यों नहीं है इस दरख्वास्त के ऊपर, जो उसी वक्त कमरा अदालत में उन्होंने जमा करवाई थी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने। तो उस पर मतीउल्लाह जान साहब ने कहा कि क्योंकि मैं इस तरीक़ाकार से अग्री नहीं करता, मैं ये समझता हूँ कि ये मामला ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, तो हमें अभी यहाँ पर नहीं आना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि पहले हाई कोर्ट को डिसाइड करना होगा, इसलिए मैंने इसके ऊपर दस्तखत नहीं किए। खैर काजी साहब ने उनकी बात को सुना अनसुना कर दिया, और उसके बाद फिर ये मामला उन्होंने कहा कि हमारे सामने ही मुकर्रर किया जाए। उसी रोज़ फिर जस्टिस उमर अताब बंदयाल जो कायम मकाम चीफ जस्टिस थे उन्होंने इस मामले का नोटिस लिया, और इस मामले को तय करने के लिए या इस तज़ाद को दूर करने के लिए कि आया एक सुप्रीम कोर्ट का जज जो चीफ जस्टिस नहीं है, क्या उसके पास सो मोटो पास हैं, क्या वो भी अज़ खुद नोटिस ले सकता है। क्योंकि उससे पहले एक रिवायत थी कि जब अज़ खुद नोटिस लिया जाना है
किसी जज ने ही अगर किसी मामले पर आज खुद नोटिस लेने की बात करनी है तो वो नोट भेजता है उस मामले पर चीफ़ जस्टिस को, और ये चीफ़ जस्टिस नोटिस लेते हैं। इसकी एक ज़िंदा मिसाल ये है जब फैज़ाबाद धरना केस पर आज खुद नोटिस हुआ, उस वक्त जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस मुशीर आलम का बेंच था, और गालिबन उस बेंच में जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल भी थे। उस बेंच ने एक मुकदमे की समाअत के दौरान जब इब्राहिम सती नामी एक वकील ने उन्हें बताया सुप्रीम कोर्ट को कि ये मसला है, रास्ते बंद हैं, तो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि हम इस पर रिपोर्ट तलब कर लेते हैं, और साथ ही उन्होंने एक नोट भेजा चीफ़ जस्टिस उस वक्त के साकिब निसार साहब को, और उनसे कहा कि इस पर नोटिस लिया जाए। और साकिब निसार साहब ने उस पर उसी रोज़ नोटिस ले लिया, अस खुद नोटिस, और मामला दोबारा जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के सामने ही मुकर्रर कर दिया गया, क्योंकि ये एक रिवायत है कि जो जज जिसके नोट पर नोटिस लिया जाता है उसको ही उस बेंच में बिठाया जाता है जिस बेंच में वो मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर हो। बहरहाल उस रोज़ काजी साहब ने इस मामले को स्किप किया। उमर अता बंदयाल साहब ने एक लार्जर बेंच बना दी। उस लार्जर बेंच में जहाँ तक मुझे याद पड़ता है जस्टिस एजाजुल एहसन भी थे, जस्टिस उमर अता बंदयाल तो हेड कर रहे थे, जस्टिस मुनीब अख्तर भी थे, और मरहूम काजी अमीन साहब भी उस बेंच का हिस्सा थे, और एक और फाजिल जज थे। उस बेंच ने या उस जो 5 रुकनी लार्जर बेंच है उसने फिर उसके ऊपर अपना एक ऑर्डर जारी किया। और वो इंटरेस्टिंग बात है कि जब वो 5 रुकनी लार्जर बेंच बना, या एक बल्कि पहले 3 रुकनी बेंच बाद में बना, और उस 3 रुकनी बेंच ने जब मुकदमे की समाअत की, इसी मुकदमे की जो सहाफ़ियों की दरख्वास्त थी, क्योंकि इसको इंटरटेन कर दिया गया था, अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब और दीगर सहाफ़ियों ने बाइकाट कर दिया अदालती कार्रवाई का, इस वजह से कि वो ये समझते थे कि इस बेंच से उन्हें इंसाफ की तवक्को नहीं है। उन्हें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से इंसाफ की तवक्को थी, जिनसे वो मुकदमा लेकर दूसरे बेंच में मुंतकिल कर दिया गया था। बाद अज़ां उस 5 रुकनी लार्जर बेंच ने एक फ़ैसला दिया जो जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया, और उस फैसले में जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह कहा कि अस खुद नोटिस का इख्तियार चीफ़ जस्टिस का है, जज का नहीं, किसी और जज का नहीं, और जो मास्टर ऑफ द रोस्टर है वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होता है। और उसी फैसले में जस्टिस मुनीब अख्तर ने, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग फ़ैसला है, मैं अच्छा नहीं कह रहा, मैं इंटरेस्टिंग कह रहा हूँ, वो फ़ैसला जो है उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर ने बताया कि उस रोज़ जब ये मामला हो रहा था काजी फ़ाइज़ साहब की अदालत में, तो काजी साहब ने वो नाम नहीं लिख रहे, ऑब्वियसली वो जज और सहाफ़ी कह रहे हैं, एक कमरा अदालत में मौजूद व्लॉगर से पूछा कि आपके दस्तखत नहीं हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं अग्री नहीं करता। और बाद में उस व्लॉगर ने अपने व्लॉग में ये कहा, यानी मतीउल्लाह जान ने बाद में अपने व्लॉग में ये कहा कि जो पिटिशनर थे यानी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब जो थे, वो ये चाहते थे कि ये बेंच ये एक मखसूस जज के सामने यानी काजी फ़ाइज़ साहब के सामने ही ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर हो। उसके ऊपर फिर बाद में काफ़ी तनकीद भी हुई जस्टिस मुनीब अख्तर का। बहरहाल ये अब थोड़ा सा ड्रैग हो गया मामला, थोड़ा सा हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव मैंने इस वजह से बताया कि आपको समझ में आया। अब काजी फ़ाइज़ साहब जो हैं उन्होंने इसी मुकदमे को क्यों चुना दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर करने का, ये तो वाज़ेह हो जाएगा मंडे को। और जो पिटिशनर्स थे या कंप्लेनेंट थे उस वक्त अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, उनको भी नोटिस हो चुका है, और मोस्ट प्रोबेबली अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब जब आएंगे वहाँ पे उनको बताया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा, वो अपना मौक़िफ़ भी बताएंगे। और जो मौजूदा हमारी प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के नुमाइंदगान हैं वो भी वहाँ पर मौजूद होंगे, और अगर उन्हें अदालत ने बुलाया, उनसे पूछा, तो वो भी अपना मौक़िफ़ बताएंगे। और बुनियादी तौर पर ये जो तरीक़ाकार है ये गैर मुनासिब है। मैं भी क्योंकि उस प्रेस एसोसिएशन का हिस्सा हूँ, और बतौर एक अदना से रुकन के आज मैंने भी एक प्रोपोजिशन या एक तजवीज़ अपने ओहदेदारान को भेजी। मैंने ये कहा कि हमें चाहिए कि हम चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और एक ख़त लिखें, और उस ख़त में हम उन्हें बताएं कि आपका कंधा इस्तेमाल किया जा रहा है, आपके नाम पर हमें नोटिस भेजे जा रहे हैं सहाफ़ियों को। और साथ ही उस ख़त की कापी मैंने ये कहा था कि हमें सुप्रीम कोर्ट के दीगर तमाम जजेस को भी भेजनी चाहिए, और साथ साथ एक प्रोटेस्ट हमें लॉन्च करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के प्रेमिसेस के बाहर मंडे को, और तमाम सहाफ़ियों को वहाँ पर मौजूद होना चाहिए, और हमें एक पुरज़ोर किस्म का एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहिए जो पुरअमन ऑब्वियसली हो। बहरहाल इससे अच्छा ये हुआ कि जब हमारे नुमाइंदगान ने एक एलामिया जारी किया तो चीफ़ जस्टिस को ये बात पहुंच गई, और उन्होंने उनको बुला लिया, और अब मामले को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। अब देखना होगा कि मंडे को जो समाअत होने जा रही है उस पर क्या होगा, क्या चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है FIA की जानिब से जो नोटिस जारी किए गए हैं इनको इन पर मोहर सख्त करेंगे, या फिर फौरी तौर पर इन मुकदमात को ख़त्म करने और इन नोटिस को विड्रा करने का कहेंगे। ये तो वक्त आने पर ही मालूम होगा। बहुत से बड़े इंटरेस्टिंग और बिहाइंड द सीन्स भी कुछ चीज़ें हैं जो चल रही हैं। जो हमारे यहाँ टिकर्स आ जाए
वो भी मुख्तलिफ सोर्सेज से आए हैं हमारे पास। ये जो टिकर्स हैं चीफ़ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा से मुलाकात के, ऑब्वियसली जो हमारे मुंतखब नुमाइंदगान हैं उन्होंने ये टिकर्स अपने सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स के ग्रुप में डाले। वहाँ से हमने अपने जो न्यूज़ के ग्रुप्स हैं चैनल्स के उधर भेजे, और साथ ही हमारे जो दीगर मुख्तलिफ बीट्स करने वाले लोग हैं वो भी ये टिकर्स फारवर्ड करने लगे। तो इससे तासुर यही मिल रहा है कि चीफ़ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब जो हैं वो कुछ बड़ा करने जा रहे हैं मंडे को, और मंडे को और भी कई अहम मुकदमात हैं जो समात के लिए मुकर्रर हैं, मगर फोकस अब इसी एक केस पर होगा। और मैंने यह भी कंफर्म किया है, जो फॉर्मर हमारे प्रेसिडेंट थे प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जब ये मामला टेकअप हुआ था इन द फर्स्ट प्लेस, जब इजाज़ुल हसन साहब बाद में इस मामले को देख रहे थे, उनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच बना था। क्योंकि जो आपको एक कन्फ्यूजन होगी कि पहले जस्टिस काजी फाइज़ साहब का बेंच था और उसके बाद एक लार्जर बेंच बना। उस लार्जर बेंच ने ये डिसाइड किया कि कौन सा जज जो है या चीफ़ जस्टिस आज खुद नोटिस ले सकता है या नहीं। जब उन्होंने ये डिसाइड कर लिया उसके बाद फिर एक 3 रुकनी बेंच को ये मामला भेज दिया गया, और वो 3 रुकनी बेंच हेड कर रहे थे जस्टिस इजाज़ुल हसन। जस्टिस इजाज़ुल हसन ने उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे पास के प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के अमजद भट्टी साहब, उनको बुलाया, उनसे पूछा, उनके ग्रीवेंसेस के बारे में उनसे आगाही ली, और उसके बाद जो उस वक्त के DGFIA थे उनको भी तलब किया, और बाद अज़ान DGFIA को डायरेक्शंस दी कि वो किसी भी सहाफ़ी को बग़ैर नोटिस के नहीं उठाएंगे और पहले उसको वार्न किया जाएगा। एक तरीक़ाकार मुरतब किया गया था। बहरहाल उसके ऊपर फिर अमजद भट्टी साहब और हमारे दीगर जो दोस्त थे वो FIA के ऑफ़िस में गए, और वहाँ पर जाकर उन्होंने बाकायदा तौर पर उनके साथ कुछ चीज़ें दस्तखत किए उन पर, और बताया कि हमारे क्या क्या ग्रीवेंसेस हैं और हमें क्या तरीक़ाकार हमारे साथ अपनाया जाना चाहिए बतौर एक सहाफ़ी के, और उसके ऊपर अग्री भी किया गया दोनों अतराफ़ से। और बाद में इवेंचुअली जब ये रिपोर्ट आ गई तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस इजाज़ुल हसन की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच था उसने वो मुकदमा डिस्पोज़ ऑफ कर दिया। अब एक मुकदमा जो डिस्पोज़ ऑफ हो चुका है उसको दोबारा से पॉपअप करने या उसको दोबारा से समात के लिए मुकर्रर करने की बात अभी तक समझ से बालातर है, मगर हो सकता है काजी फाइज़ ईसा साहब इन हिज़ ओन विजडम वो ये बता दें, वाज़े कर दें मंडे को। क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम है या अंदाज़ा है कि काजी साहब ने ये अकेले तो नहीं किया होगा, उनके साथ दीगर भी 2 जजेस होंगे, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह। उनसे मुशावरत के बाद ही जो 3 रुकनी कमेटी है उसने ये डिसाइड किया होगा कि इस पर्टिकुलर केस को समात के लिए मुकर्रर किया जाए और तमाम फ्रीकैन को बुला लिया जाए। ये एक अच्छा फ़ैसला है या अच्छा फ़ैसला नहीं है, इसके बारे में मैं समझता हूँ कि अभी हमें अपनी राय जो है उसको ख़ुद तक ही महदूद रखना होगा, और हमें देखना होगा जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब मंडे को जो 3 रुकनी बेंच है वो इस पर क्या कहता है, क्या करता है, और ये मामलात आगे किस तरफ जाते हैं। उसके बाद फिर हम भी इस पोजीशन में होंगे कि उनको एवेलुएट कर सकें, उनकी उस प्रोसीडिंग को, उनके उस फैसले को जो वो उस दिन देंगे। अभी कुछ भी कहना इन माय हम्बल ओपिनियन कबल अज़ वक्त होगा, और हमें इतनी स्पेस देना होगी अपने जजेस साहिबान को कि अगर उन्होंने इस मामले का नोटिस लिया है तो ऑब्वियसली हमें रिज़ल्ट्स का भी वेट करना चाहिए। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।